हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना एक आर्टिकल जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। जीएस पेपर नंबर 3 के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इसमें बात कर रहे हैं कि जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा, तो ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। हिमांता बिस्वा शर्मा विद मेंबर्स ऑफ द प्रो टाक्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम फैक्शन इन न्यू दिल्ली। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा बोलते हैं इसको, उल्फा के मेंबर हैं। और ये जो असम के सीएम हैं, असम के सीएम का नाम है हिमांता बिस्वा, और अमित शाह इकट्ठे हैं क्योंकि ये हमारे होम सेक्रेटरी हैं जो कि सिक्योरिटी के पर्पज़ को देखते हैं, इनका ही काम होता है। यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगा कि उल्फा एक फैक्शन है, एक गुट है जिसका काम होता है अपने असम से एक लिबरेशन कराना। तो ये इसलिए बोलते थे ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये एक ग्रुप था बहुत टाइम से। आपको पता है कि ये पहले जो 1971 से पहले बांग्लादेश था, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, 1971 में इसका लिबरेशन हुआ था। वहाँ से बहुत सारे आदमी यहाँ पे क्रॉस कर गए थे। एक कमटाई डैम बनाया गया था, कमटाई डैम करनफुली रिवर पे जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, और वहाँ से बहुत सारे यहाँ पे माइग्रेट हो गए थे आदमी। और जो हमारा एक पहले मैं एक क्लोज और बताना चाहूँगा कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, उसमें अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। अभी एक रिसेंटली 2019 में भी हुआ था जिससे ये कह दिया था कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मेंबर हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो इसमें मुस्लिम को छोड़ के सारे जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में। सेम ऐसे ही 1985 में भी कुछ हुआ था। 1985 में ऐसे हुआ था कि जो 1961 से पहले जो यहाँ पे माइग्रेट हुए थे उनको तो यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर एक कट ऑफ डेट रख दी थी 1966 लेके 1971 तक। इस कट ऑफ डेट के बीच में कुछ कंडीशनलिटी के थ्रू अगर कोई आ रहा है इंडिया में क्रॉस कर रहा है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट 1971 के बाद ये मना कर दिया, कोई भी इलीगल माइग्रेंट है उसको नहीं देंगे। तो ये जो 1985 का ये रूल नंबर 6 के क्लोज, रूल नंबर 6 में कुछ ऐसे क्लोज दिए हुए हैं जिसके खिलाफ ये कट ऑफ डेट है, तो हमेशा केस चलता रहता है कोर्ट में, अभी भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मैंने आपको स्टोरी बता दी। उसमें जैसे ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट असम है, ये हमेशा इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वहाँ पे कुछ अलग अलग गुट बनाते हैं। तो इसमें से कुछ ने पहले भी सरेंडर किया है और अभी भी मतलब कुछ ये सरेंडर कर दिया है ताकि ये फिर भी गुट बने रहेंगे। और इससे चीज़ों में ये कह रहे हैं कि एक ग्रेट सक्सेस हुई है। तो सेंटर बोल रहा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट असम साइंस पीस पैक्ट विद उल्फा फैक्शन। तो असम ने साइन कर लिया है पीस पैक्ट जो शांति का एक संधि विद उल्फा फैक्शन, उल्फा के गुट के साथ। ग्रुप कार्डर्स होता है क्षेत्र, एरिया, जैसे बोलते हैं ना कि इस आईएएस को ये कार्डर मिल गया, एरिया मिल गया। तो ग्रुप कार्डर्स जो ग्रुप के कार्डर हैं, एरिया है, हैव एग्रीड टू सरेंडर आर्म्स। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो कार्डर बोल दिया कि हैव एग्रीड टू सरेंडर आर्म्स, वो बोलते हैं कि हम सरेंडर कर देंगे अपने आर्म्स को, एंड वैकेट देयर कैंप्स, और खाली कर देंगे कैंप्स को। इंगेज इन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीसफुल जो शांति से डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक का प्रोसेस के द्वारा से अमित शाह कहते हैं ट्राईपार्टेट, मतलब ट्राईपार्टेट मतलब आसाम गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उल्फा है, सेटलमेंट हुई है चीज़ों को सेटल किया गया है। गवर्नमेंट की सक्सेस बता रहे हैं। सिग्निफिकेंट फॉर असम पीस एंड ही एड्स, उसने कहा कि ये एड्स कर दिया ये अपने अमित शाह जी ने। तो ये कह रहे हैं कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड द असम गवर्नमेंट साइंड ए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, सेटलमेंट विद द प्रोटाक्स फैक्शन। ये प्रोटाक्स फैक्शन है, गुट है जो ऑफ द यूनाइटेड उल्फा का एक है, ऑन फ्राइडे को साइन हुआ है। होम मिनिस्टर अमित शाह, ट्राईपार्टेट सेटलमेंट इन द सिग्निफिकेंट फॉर द असम पीस। और देखो यहाँ पे असम में ओ लगा हुआ क्योंकि इन्होंने अपना नाम ऐसे ही रख रखा है, वैसे ASAM है, असम है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो कहा था, क्या कहा था, ट्राईपार्टेट सेटलमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर द असम पीस, असम की शांति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द गवर्नमेंट हैड अचीव सक्सेस इन द एलिमिनेटिंग ऑल द वायलेंट ग्रुप्स इन द स्टेट।
तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अचीव कर लिया है सक्सेस इन द एलिमिनेटिंग ऑल द वायलेंट ग्रुप्स, जितने भी वायलेंट ग्रुप हैं उनको स्टेट में। इट इज़ ए गोल्डन डे, ये गोल्डन डे है एज आसाम फ्यूचर के लिए असम एंड द नॉर्थ ईस्ट हैव इंडोर्ड का मतलब सहा है, इन्होंने बहुत दुख सहे हैं। वायलेंस अहिंसा सही है फॉर द डिकेड्स, मतलब बहुत सारे दशकों से। उल्फा डिक्लेयर्स हैव एग्रीड टू सरेंडर आर्म्स, जो उल्फा कार्डर हैं, जो ग्रुप ऑफ मतलब फैक्शन है ये, हैव एग्रीड टू सरेंडर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन उन्होंने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया है। एंड वैकेट देयर कैंप्स एंड हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एंड एंगेज, मेन स्ट्रीम जो मतलब कॉमन लोकल आदमियों में आ जाएंगे, मिल जाएंगे, वो एंगेज हो जाएंगे इन द पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय द लॉ, जो प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है इंडिया में फॉलो करते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ बोलते हैं हमारे संविधान में, सेम उसको वो फॉलो करेंगे। एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी, शान को बनाए रखेंगे ऑफ द कंट्री। इंटीग्रिटी मतलब होता है वो देश में मिल के रहेंगे, सबसे इंटीग्रेशन रहेगा, सबका सम्मिलित रहेंगे। सिंस 1979 1979 से ऑल दोज हु वर किल्ड वर द कंट्री सिटीजन, जितने भी 1979 से मारे गए हैं वो देश के सिटीजन थे। एंड द होम मिनिस्टर ने कहा एडिंग दैट टोटल नंबर ऑफ सच कैडर्स स्टूड एट 700, मतलब ऐसे कैडर मतलब एक ग्रुप जो पीपल थे ऐसे थे 700 थे। मिस्टर शाह सेड टाइम बाउंड प्रोग्राम, टाइम बाउंड मतलब जिसमें समय सीमा लगाई हुई थी, वुड बी मेड, बनाया जाएगा। वुड देखो विल की यहाँ पे यूजली यूज नहीं है, कन्फर्म नहीं है, बट ये करें वुड बी मेड, ऐसा होगा, संभावना है। वुड बी मेड बाय द होम मिनिस्ट्री टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ उल्फा की डिमांड फुलफिल करेंगे। एंड कमेटी बनेगी, वुड बी आल्सो फॉर्म फॉर इट्स मॉनिटरिंग, कि उसके मॉनिटरिंग के लिए, जांच करने के लिए मतलब कहाँ तक जो चीज़ें पूछी है, वादा किया हुआ है वो पहुँचेगा, और उल्फा के आदमियों का यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। और ये जो पहले जो सीन था कि वहाँ पे प्रोसिक्यूशन बोल रहे थे कि ये जो मान लो अब बांग्लादेश बन गया, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, कि कहते हैं वहाँ पे कुछ राजूकाज वगैरह जो आदमी थे वो इनको प्रोसिक्यूट करते थे, इसलिए इंडिया में माइग्रेट होते थे। और माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है आज भी, या प्रेजेंट डे भी चल रहा है। ये देखो 300 पीपल्स जो इंडिया के जा रहे थे स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा से, एंड दे वर ट्राइंग टू, ये कह रहे हैं कि द एलिगेशन है कि वो निकारागुआ उतर के, जो कि मैक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करना चाहते थे यूएसए, बट फ्रांस में कुछ ऐसे उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने वहीं से रिटर्न कर दिया मुंबई एयरपोर्ट पे प्लेन को। तो ये माइग्रेशन का इशू बहुत दिन से चला हुआ है और अब भी चलता है। ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, जॉब नहीं है, दैट्स वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम हेयर टू अनदर प्लेसेस। और ये जो वहाँ पे ज़्यादा गरीबी थी ईस्टर्न में, और ईस्टर्न जो अब पाकिस्तान है या फिर उसको बांग्लादेश बोल दो, अब यहाँ पे वो माइग्रेट होते रहते थे। तो मैंने ये आपको फुल सिनारियो बता दिया है ताकि आपको अच्छे से आंसर राइटिंग में इसमें एन्जॉयमेंट आए और पता चले कि क्या क्या चल रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो 6 कम्युनिटीज़ को कह दिया था कि इनको बस नेचुरलाइजेशन से जो है इनको सिटीजनशिप दे देंगे। आपको पता है इंडिया में 5 तरीके हैं जिनसे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, जैसे कि बाय बर्थ है, किसी का जन्म अगर इंडिया में हुआ तो उसको ऑटोमेटिकली मिलेगी। बाय डिसेंट मतलब उसके मान लो पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं तो यहाँ से इंडिया से तो मिल जाएगी। थर्ड है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फोर्थ है नेचुरलाइजेशन कराना पड़ेगा। और फिर फिफ्थ है कि गवर्नमेंट उसको स्पेशल प्रोविजन बना के भी दे सकती है अगर वो आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में अच्छा काम किया हुआ है तो। ये होते हैं। और कुछ मान लो ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, ये इसमें भी कंसेप्ट रहते हैं। जैसे अपना जो पासपोर्ट एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट जो है पासपोर्ट एक्ट 1920 का है उसके हिसाब से रहता है, या फिर जो फॉरेनर एक्ट 1946 का है इसके थ्रू हम किसी को इलीगल डिक्लेयर करते हैं या इलीगल माइग्रेंट्स बताते हैं। सेम ऐसे ऐसे प्रोविज़न हर देश में रहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच। बाय।